स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे में ठनी रहती है, क्या करेंगे अखिलेश यादव। अपने तीखे बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा सपा विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे के उस बयान के बाद दिया जिसमें उन्होंने स्वामी को मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया था। इससे पहले भी दोनों के बीच बयानबाजी चलती रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह अदावत दोनों की स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद से ही हुई है। दोनों नेताओं के प्रतिद्वंदिता का एक लंबा इतिहास रहा है और फिर दोनों जब एक ही दल में पहुंच गए तो भी ये खत्म नहीं हुई, बल्कि वर्चस्व की जंग में तब्दील हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली की डलमऊ सीट से 2 बार विधायक चुने गए थे। 1996 और 2002 में वे यहां से विधायक बने और 2007 में भी लड़े थे, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट अजय प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना भैया के आगे हार गए थे। फिर 2012-2017 में उन्होंने यहां से अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य को उतारा, लेकिन वह हार गए। एक बार बसपा से बेटे ने चुनाव लड़ा और फिर 2017 में भाजपा से उम्मीदवार बने, लेकिन दोनों बार विजय मनोज पांडे को ही मिली। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब 2022 में सपा ज्वाइन की तो वह इसी सीट से बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। अखिलेश यादव क्यों दोनों के बीच में फंसे। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद जरूर बिना मांग किए भेज दिया, लेकिन बेटे को इस सीट से टिकट नहीं दिया। माना जाता है कि एक ही सीट पर 2 नेताओं की इस दावेदारी ने खटास को और बढ़ा दिया। अखिलेश के आगे भी ये परेशानी है कि वे मनोज पांडे की उपेक्षा नहीं कर सकते, जो लगातार जीत रहे हैं और पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। यदि वे पार्टी छोड़ भाजपा में भी गए तो उनके लिए राह कठिन नहीं होगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की परेशानी ये है कि वे भले ही प्रतापगढ़ के कुंडा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सियासी जमीन ऊंचाहार में ही रही है। मनोज पांडे के मुकाबले 2 बार हार चुका स्वामी प्रसाद का बेटा। यही वजह है कि मनोज पांडे के लगातार 3 बार जीतने और उनके मुकाबले बेटे के 2 बार हार जाने की टीस भी उनके मन में है। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल करते हुए सपा ज्वाइन कर ली थी। आक्रामक तेवर दिखाते हुए उन्होंने 85 बनाम 15 का नारा भी दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सवर्ण आबादी भी कम नहीं है और नैरेटिव के लिहाज से अहम है। ऐसे में अखिलेश संभल कर ही चलना चाहते हैं और स्वामी की कीमत पर मनोज को खोना नहीं चाहते। वे दोनों को साधने की कोशिश में है, जो बहुत आसान नहीं होगा।